नहुष पुत्रों के वर्णन प्रसंग में ययाति का वृत्तांत। सूत जी कहते हैं, अब मैं नहुष के 7 धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा हूं। उनके नाम हैं यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पाची, शर्याति और मेघजाति। ये 7 वंश विस्तारक थे। इनमें सबसे ज्येष्ठ यति जब अपनी कुमारावस्था में ही वैखानस का रूप धारण करके योगी हो गए, तब दूसरे पुत्र ययाति सदा एकमात्र धर्म का ही आश्रय लेकर राज्यभार संभालने लगे। उस समय दानवराज वृषप्रवा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की कन्या व्रतपरायणा देवयानी, ये दोनों ययाति की पत्नियां हुईं। इनके गर्भ से राजा ययाति के 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका मैं नाम निर्देशानुसार वर्णन कर रहा हूं। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को पैदा किया। इनमें यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नहुष नंदन राजा ययाति सत्य पराक्रमी एवं अजेय थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और विधि पूर्वक अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जितेंद्रिय होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक देवों और पितरों की अर्चना करके सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार नहुष पुत्र राजा ययाति अनेकों वर्षों तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। इसी बीच वे रूप को विकृत कर देने वाली महान भयंकर वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। बुढ़ापा के वशीभूत हुए राजा ययाति ने अपने यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहु और अनु नामक पुत्रों से ऐसी बात कही, पुत्रों, यद्यपि युवावस्था के साथ साथ मेरी कामनाएं भी चली गईं, तथापि मैं पुनः युवा होकर युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूं। इस विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने राजा से कहा, पिताजी, हम लोगों को अपनी युवावस्था द्वारा आपकी कौन सी सहायता करनी है? तब ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग मेरा बुढ़ापा ले लेना, तत्पश्चात मैं तुम लोगों की जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा। पुत्रों, दीर्घकाल व्यापी अनेकों यज्ञों के अनुष्ठान तथा महर्षि शुक्राचार्य के श्राप से मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उनसे तृप्त नहीं हो सका हूं। इसलिए तुम लोगों में से कोई अपने शरीर द्वारा इस बुढ़ापे को स्वीकार करे और मैं उसके अभिनव शरीर की प्राप्ति से युवा होकर विषयों का उपभोग करूं। परंतु जब यदु आदि 4 पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तब राजऋषि ययाति ने उन्हें श्राप दे दिया। ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। तत्पश्चात सबसे कनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, पिताजी, आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरे नूतन शरीर की प्राप्ति से युवा होकर सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करके आपके आज्ञानुसार
राजकार्य संभालूंगा। पुरु के यूं कहने पर राज ऋषि ययाति ने अपने तपोबल का आश्रय लेकर उस महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपने बुढ़ापे को स्थापित किया और वे स्वयं पुरु की युवावस्था को लेकर तरुण हो गए। तदनंतर ययाति की वृद्धावस्था से युक्त हुए पुरु राजकाज का संचालन करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर भी अजय ययाति कामोपभोग से अतृप्त से ही बने रहे। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, अकेले तुम ही से मैं पुत्रवान हूं और तुम ही मेरे वंश विस्तारक पुत्र हो। आज से यह वंश पुरु वंश के नाम से लोक में विख्यात होगा। तदनंतर राज सिंह ययाति पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं उससे उपराम हो गए और बहुत समय बीतने के पश्चात काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं जिस वंश में भरत वंश की वृद्धि करने वाले भारत नाम से प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं, उस पुरु वंश का वर्णन करने जा रहा हूं। आप लोग संयत चित्त होकर श्रवण कीजिए।